भाजपा के छात्रों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया तेज। फर्जी एफआईआर के जरिए छात्रों को परेशान करने का आरोप। रांची में धरना प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की नई गाइडलाइन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में रांची में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर बैठक। बाल कांवड़ यात्रा में नन्हे शिव भक्त हुए शामिल। जमशेदपुर में समरसता संकल्प अभियान। धनबाद में अपराध की योजना बनाते 7 गिरफ्तार। रामगढ़ में 22 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर पकड़ाया। सरायकेला पुलिस ने दोहरे हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। नेता प्रतिपक्ष ने मनीष जायसवाल के प्रयास को सराहा। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 50,000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्पेस क्षेत्र के स्टार्टअप्स के सीईओ के साथ बैठक कर उनके साथ संवाद किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के सकारात्मक सोच की सराहना की। श्री मोदी ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की भी शुभकामनाएं दी। बैठक में शामिल मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में केंद्र सरकार के पहलों की प्रशंसा की और भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम 1 लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है। 1 रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि 1 लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। तो स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया। वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज हुई बैठक में सेवा संकल्प अभियान, संगठन की मजबूती, समसामयिक विषयों और भावी कार्यक्रमों पर लंबा मंथन का दौर चला। प्रधानमंत्री के कल दिए गए सुझावों को पार्टी ने आत्मसात करने का निर्णय लिया है ताकि संगठन को नई धार दी जा सके। इधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सही अर्थों में कांग्रेस महिला हितैषी है तो पार्टी को अपने मुख्यालय में वंदे मातरम का संपूर्ण गायन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने
सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के मुद्दे पर आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन में थोड़ी भी नैतिकता बची है और वे वास्तव में गुरुजी के विचारों और संघर्षों का सम्मान करते हैं तो उन्हें सत्ता के अहंकार से बाहर निकलकर इन पीड़ित और हताश छात्रों के बीच जाना चाहिए। उनसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। श्री मरांडी ने न्यायपालिका से घटना का स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की। इधर हजारीबाग में आज पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि फर्जी एफआईआर के जरिए छात्रों को परेशान किया जा रहा है। सरकार इन्हें तत्काल वापस ले। श्री मरांडी ने नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पार्टी मजबूती के साथ उनके हितों के लिए खड़ी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह से उन छात्रों के साथ है और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो आपने एफआईआर किया है उसको वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से अपील है, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप जेल से मत डरो, जेल को भर देना। इधर एक छात्र ने वीडियो संदेश के जरिए जानकारी दी है कि वो फिलहाल कांवड़ यात्रा में है, लेकिन उसके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विद्यार्थी न्याय की मांग को लेकर अडिग हैं और दमनात्मक कार्रवाइयों के आगे नहीं झुकेंगे। कुछ और छात्र नेताओं ने भी प्रशासन पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि कुणाल सर, रविंद्र जी और मैं पीयूष, हम तीनों के ऊपर हजारीबाग और रांची दोनों जगहों पर एफआईआर करवाया गया है। सीओ साहब ने हम तीनों पे एफआईआर करवाया है और मज़ेदार बात यह है कि हम तीनों एक ही समय रांची में भी थे और उसी समय हजारीबाग में भी थे। कितनी हास्यास्पद बात है यह। छात्र अपना हक मांगते हैं तो उनको मारा नहीं जाता है। आप उनसे संवाद कीजिए, उनसे बात कीजिए, आप हल का निवारण कीजिए। दूसरा गलती उन्होंने ये किया कि अभी हम तीर्थ यात्रा में हैं, बोलबम आए हुए और हम पर एफआईआर कर दिया है। अरे महोदय, आप पहले देख लीजिए कि वहाँ कौन मौजूद नहीं है। और क्या आप एफआईआर से हमको धमकाना चाहते हैं क्या? आपका एफआईआर से डरने वाले नहीं है हम लोग। अगर विद्यार्थी के साथ आप अन्याय कीजिएगा तो ऐसे 100 एफआईआर हम लोग लेने के लिए तैयार है। राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा करने वालों को अब कार्यक्रम से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन ने आज इस संबंध में जरूरी सूचना जारी की है। प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर या बुंडू की ओर से तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। जुलूस और रैली के लिए आयोजकों को प्रस्तावित रूट, कार्यक्रम की तारीख, शुरू होने और खत्म होने के समय और संभावित लोगों की संख्या बतानी होगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों की जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले नमो जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज रांची में बैठक हुई। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में जन्माष्टमी के अवसर पर अल्बर्टेका चौक पर आयोजित होने वाली बाल गोपाल प्रतियोगिता, भजन संध्या एवं दही हांडी कार्यक्रम की तैयारियों एवं रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आयोजन को भव्य, व्यवस्थित एवं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने को लेकर आवश्यक सुझावों पर भी विचार विमर्श हुआ। रांची में पवित्र सावन के महीने में आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। बच्चे भी शिव भक्ति में आगे आगे हैं। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के तत्वावधान में नक्षत्र वन से पहाड़ी मंदिर तक आयोजित बाल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में नन्हे शिव भक्त शामिल हुए। विधायक सीपी सिंह समेत अन्य लोगों ने इनका उत्साहवर्धन किया। राजकीय श्रावणी मेला का आज 25वां दिन है। सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
आज सुबह 4:11 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। पूजन और जलार्पण के लिए बाबा के भक्त कतारबद्ध होकर जय घोष करते हुए बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा मंदिर में कल लगभग 2,02,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई थी। इधर पवित्र पावन सावन महीने की कल चौथी और अंतिम सोमवारी है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति का श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष जोर है। इस सिलसिले में बीएड कॉलेज परिसर में कल सभी वरीय पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों और पुलिस के जवानों को ब्रीफ किया गया ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। भाजपा का राज्य व्यापी समरसता संकल्प अभियान जारी है। इस सिलसिले में कई स्थानों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। लौहनगरी जमशेदपुर में आज इस सिलसिले में महानगर भाजपा द्वारा सोनारी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर 28 मंडलों के प्रतिनिधियों को पवित्र मिट्टी का पावन कलश सौंपा गया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा साहू समेत अन्य नेता मौजूद रहे। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर आज भी राज्य भर के मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नए वोटरों के नाम जोड़ने और मतदाता सूची संबंधी अन्य कार्य निपटाए गए। गौरतलब है कि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति का चरण चल रहा है। जिनका नाम नो मैपिंग सूची में है, उन्हें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी सुनवाई कल से शुरू होगी। राज्य के 63 लाख से अधिक मतदाताओं को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। दस्तावेजी सबूत के साथ वे सुनवाई में हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का समावेशी मतदाता सूची पर जोर है। उन्होंने कहा कि आयोग का यह प्रयास है कि कोई भी पात्र वोटर मतदाता सूची से वंचित न हो और कोई अपात्र इस सूची में शामिल न रहे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की आज 87वीं जयंती मनाई गई। कई मंत्रियों और राजनेताओं ने उन्हें जयंती पर नमन किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी रांची में मोराबादी स्थित पद्मश्री डॉक्टर मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। धनबाद में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गश्ती दल को देखकर 2 बाइक सवार भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने गांधीनगर शिव मंदिर के पास पकड़ लिया। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और 2 चोरी के बाइक बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बाइक चोरी समेत कई आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 पूर्व के हत्या मामलों में भी आरोपित रहे हैं। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता बताया। रामगढ़ में पुलिस को मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा की खरीद बिक्री करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से लगभग 22 किलोग्राम गांजा और 2 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। पकड़े गए तस्कर को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में 2 युवकों की हत्या और अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने दोहरे हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर रापचा फुटबॉल मैदान के पीछे जमीन में दफन दोनों के शव भी बरामद किए गए। मौके से बांस की बल्ली और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब मामले के 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उसके बाद उसके अनुसंधान में एसपी सरायकेला खरसावा महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने छापामारी करके 2 प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उनके गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही उन्होंने बताया कि सूरज हांसदा को छोड़ दिया गया और राहुल हांसदा और तपन प्रधान को
बांस के द्वारा मार के जान मार दी गई है और उनको दफनाया गया है। रापचा ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड यहाँ गम्हरिया थाना क्षेत्र में, उसके पीछे वन की भूमि है, तो उसमें एक गड्ढे में उन्हें दफना दिया गया था। तो उनकी निशानदेही पे और फिर एक मजिस्ट्रेट डिप्यूट करके सीओ गम्हरिया के समक्ष वीडियोग्राफी करके दो शव थे उनको बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और बाकी जो अप्राथमिक अभियुक्त हैं उनकी जो है छापेमारी चल रही है, जो फरार चल रहे हैं अभी, और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में एक बार फिर बारिश की रफ्तार बढ़ने के आसार हैं। आज से लेकर 27 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल पलामू प्रमंडल, गुमला और सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 25 अगस्त को गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी समेत कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 26 और 27 अगस्त को भी कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। बारिश की वजह से राज्य में वर्षा आंकड़ों में सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ जिलों में इस मॉनसूनी सीजन सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य और धनबाद के लिए गर्व और खुशी की खबर है। धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य को आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। साधनों की कमी तो कभी सुविधाओं का अभाव, लेकिन इन चुनौतियों के आगे हार मानने के बजाय मुनमुन भट्टाचार्य ने इन्हें बदलाव की शुरुआत बना दिया। वर्ष 2019 से मध्य विद्यालय बरमसिया में कार्यरत मुनमुन ने पढ़ाई को सिर्फ किताबों और ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रखा। बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया, कंप्यूटर आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया और पुस्तकालय को भी सीखने का प्रभावी माध्यम बनाया। कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सोच, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करना उनकी प्राथमिकता रही। नवाचार आधारित गतिविधियों के जरिए उन्होंने बच्चों को सीखने का नया अनुभव दिया। बाल संसद को सक्रिय किया गया ताकि बच्चे नेतृत्व करना सीखें और अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करें। सर, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से इस बार 2026 सम्मानित किया जा रहा है और ये पुरस्कार हमारे धनबाद में 27 साल के बाद ये गौरवपूर्ण पल फिर से आया है। पल आया तो ये सम्मान जो है वो सभी गुरुजनों को और गुणीजनों को समर्पित हैं, जिन्होंने निश्चल भाव से, कोई बिना किसी लोभ के, उन्होंने अपने काम को निष्ठापूर्वक प्रत्येक दिन इन बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना लगा दिया। बदलाव सिर्फ कक्षा तक नहीं रुका। पर्यावरण और प्रकृति से बच्चों का रिश्ता मजबूत करने के लिए स्कूल परिसर में पोषण वाटिका तैयार कराई गई। जल संरक्षण को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया। वहीं पोषक क्षेत्र के 100% बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। मुनमुन की मेहनत और समर्पण को अब राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे, जिनमें धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया के प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत चयनित शिक्षकों को 50,000 रुपए के पुरस्कार राशि, सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुनमुन की कहानी सिर्फ एक पुरस्कार की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो मानती है कि बेहतर शिक्षा के लिए सिर्फ बड़े संसाधन नहीं, बल्कि बड़ा सपना, सही सोच और उसे पूरा करने का जुनून जरूरी है। एक सरकारी स्कूल की सीमित सुविधाओं के बीच उन्होंने बच्चों के लिए सीखने का ऐसा माहौल तैयार किया जहां किताबों के साथ साथ उन्हें सपने देखने, सवाल पूछने और नेतृत्व करने का भी अवसर मिला। डेवलपमेंट भी हो रहा है सर। फाइनेंशियल अवेयरनेस इसलिए हो रहा है कि संचय की बात हो रही है कि सेविंग, नया चीज नहीं खरीद के पुरानी चीजों को ही हम कैसे बेहतर बनाएं। इन रीयूज, रिड्यूस एंड रीयूज की बात हम कर रहे हैं इन सब में। और साथ में जो क्लासरूम की पढ़ाई है वो घर तक ले जाना और घर के कम्युनिटी की जो लर्निंग है वो क्लासरूम
तक ले आना। तो इसके लिए कम्युनिटी, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, उन्हें वो उनका जो ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये ट्रस्ट तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डेवलप किया, इसका नतीजा है कि आज प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी हमारे यहाँ पे टीसी लेके नामांकित हो रहे हैं। सीमित संसाधन लेकिन सपने बड़े, पढ़ाने का जुनून और बच्चों को आगे बढ़ाने का संकल्प, इन्हीं प्रयासों ने धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक पहुंचाया है। 5 सितंबर को जब राष्ट्रपति के हाथों उन्हें देश के प्रतिष्ठित शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा तो वह पल सिर्फ मुनमुन के लिए नहीं, बल्कि उनके स्कूल, उनके बच्चों, धनबाद और पूरे झारखंड के लिए गर्व का पल होगा। एक शिक्षिका का सम्मान उन तमाम शिक्षकों के जज्बे का सम्मान है जो सीमित संसाधनों में भी बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम कर रहे हैं। धनबाद से अजय कुमार की रिपोर्ट। सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में साहिबगंज स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं को सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड सर्विस का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तकनीक और आधुनिकीकरण के इस दौर में सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरों की भूमिका बढ़ती जा रही है। शहरों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग घर, प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। वहीं साहिबगंज आरसेटी में युवाओं को सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड सर्विस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा आरसेटी एक बहुत बड़ा योगदान है, जो विभिन्न प्रकार के स्किल सिखाए जाते हैं, जो हर जिले में एक आरसेटी है और हर जगह प्रशिक्षण समय समय पर चलते रहता है। आज हमारे साहिबगंज जिला के 9 ब्लॉकों से आए बेरोजगार युवा हमारे यहाँ सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि निःशुल्क और आवासीय है। 2 सप्ताह के इस प्रशिक्षण में 25 प्रशिक्षुओं को कैमरों की स्थापना, वायरिंग, डीवीआर और एनवीआर की कार्यप्रणाली, उपकरणों के चयन तथा अलग अलग स्थानों के लिए उपयुक्त कैमरों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षक चंदन कुमार युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। हम अभी इन लोगों को डीवीआर, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस और कैमरा को सेटअप करने के लिए सिखा रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज सामाने की जरूरत होती है उस चीज के बारे में बता रहे हैं। हम इन लोगों को सारे चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से जब निकले तो ये एक अच्छे टेक्नीशियन बन के निकले और अच्छे काम करें। प्रशिक्षुओं की माने तो सरकार की इस पहल से उन्हें हुनरमंद बनने का मौका मिला है, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे। सीसीटीवी की बढ़ती मांग से प्रशिक्षित युवाओं के लिए आय का स्रोत बनेगा। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि लोगों को भी स्थानीय स्तर पर तकनीकी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होगी। जो केंद्र शासित सरकार जो है हमारे, जैसे कि मोदी सरकार, वो हमारे गरीबों के लिए निःशुल्क फ्री दिया गया है सीखने के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए। सीसीटीवी कैमरा का ट्रेनिंग एक प्रकार से ये डिजिटल की ओर ले जाता है। पहले बैंक वगैरह में रहता था कैमरा, रेलवे स्टेशन में रहता था, लेकिन इसका जरूरत अब हमारे समाज में हो गई है। हमारे समाज में ये सीसीटीवी की बहुत जरूरत है, तो इसी वजह से हम ये आरसीटी एसबीआई के तरफ से सीखने के लिए आए हैं। सीसीटीवी कैमरा का बहुत ही आवश्यक अहम भूमिका निभाती है। इसका जरूरत हमारे समाज और शहरों में है, जिससे कि क्रिमिनल को, अपराध को पकड़ा जा सके, समाप्त किया जा सके। कौशल विकास आधारित ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये युवा तकनीकी क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो गया है। सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से इस वर्ष करीब 1 दर्जन खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50,000 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे।
महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण नमो फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, जिसमें इस बार करीब 1500 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट 30 अगस्त से शुरू होकर 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन संपन्न होगा। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव के जरिए ग्रामीण प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने की तैयारी है। वर्ष 2016 से आयोजित नमो फुटबॉल टूर्नामेंट इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण है। इस बार करीब 12 खेलों में 50,000 से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर बताया। इसलिए अभी आप सब ने देखा कि कई प्रकार के खेलों को उसमें समायोजित किया गया ताकि गांव की जो प्रतिभावान खिलाड़ियां हैं उन खिलाड़ियों को नई अवसर मिल सके, युवा अनुशासित होकर के खेल के प्रति, देश के प्रति उनका जो प्रेम है, प्यार है, वो और बढ़े। नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में पूरे लोकसभा क्षेत्र से करीब 1500 टीमें शामिल होंगी। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 1483 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया था और करीब 40,000 खिलाड़ी सांसद खेल महोत्सव से जुड़े थे। इस बार खिलाड़ियों की संख्या 50,000 से अधिक होने की उम्मीद है। नए नए गेम्स को भी और जोड़े, तो कुछ नए गेम्स को भी, जैसे इस बार हम लोग शूटिंग को जोड़ेंगे, जैसे इस बार हम लोग मैराथन को जोड़ेंगे, हम लोग वॉलीबॉल को जोड़ेंगे। तो प्रयास रहेगा कि नए नए खेलों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। सांसद खेल महोत्सव में इस्तेमाल होने वाली जर्सियों की सिलाई और प्रिंटिंग का काम स्थानीय स्वदेशी इकाइयों और महिला कारीगरों को दिया गया है। इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिला है। ये मोदी जी को हाथ जोड़ करके मतलब कि धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा मतलब कि काम दिए हैं, 2 रुपये कमाते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूरा माहौल में हम लोग सबको मिलजुल के अपना रहते हैं, सब बनाते हैं। हजारीबाग का सांसद खेल महोत्सव खेल, प्रतिभा और रोजगार को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। 50,000 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी और करीब 1500 फुटबॉल टीमों के साथ नमो फुटबॉल टूर्नामेंट ग्रामीण खेल प्रतिभागियों के लिए बड़ा मंच बनेगा। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने छात्रों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया तेज। फर्जी एफआईआर के जरिए छात्रों को परेशान करने का आरोप। रांची में धरना प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की नई गाइडलाइन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में रांची में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर बैठक। बाल कांवड़ यात्रा में नन्हे शिव भक्त हुए शामिल। जमशेदपुर में समरसता संकल्प अभियान। धनबाद में अपराध की योजना बनाते 7 गिरफ्तार। रामगढ़ में 22 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर पकड़ाया। सरायकेला पुलिस ने दोहरे हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। नेता प्रतिपक्ष ने मनीष जायसवाल के प्रयास को सराहा। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 50,000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम।